जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आखिर हम परमाणु किसको कहते हैं और अणु किसको कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि आखिर हम परमाणु किसको कहेंगे और अणु किसको कहेंगे। तो यह वीडियो देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई वस्तु है और उसको हम धीरे धीरे छोटा करते गए और एक समय ऐसा आएगा कि मात्र उसका छोटा सा कण बचेगा और जो वो कण बचेगा अगर हम इसको और भी छोटा कर देंगे तो इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका साम्राज्य ही खत्म हो जाएगा। तो इसका अस्तित्व ना खत्म हो तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर विभाजित नहीं करते हैं, इसका विभाजन नहीं किया जाता है। तो परमाणु का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, यानी कि पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता है उसको हम परमाणु कह सकते हैं, यानी कि उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है जिसको कि नग्न आंखों यानी कि खुली आंख से नहीं देखा जा सकता है, उसको हम परमाणु कह सकते हैं। तो यहाँ पर परमाणु का परिभाषा हो जाएगा, एक बार स्क्रीन में मैं चला देता हूँ, यहाँ पर इसका परिभाषा देख सकते हैं। अब परमाणु के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हाइड्रोजन यानी कि H यानी कि हाइड्रोजन में कितने यहाँ पर परमाणु होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक परमाणु होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु होगा। कितना होगा, एक होगा। वही यहाँ पर ऑक्सीजन में देख सकते हैं, ऑक्सीजन में कितना होगा, तो इसमें भी एक यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, एक ऑक्सीजन परमाणु होगा इसमें भी। अब बात करते हैं कि आखिर अणु किसको कहते हैं, आखिर अणु का यहाँ पर परिभाषा क्या हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पर कि अणु किसको कहते हैं। तो यहाँ पर एक परमाणु लिए यहाँ पर हाइड्रोजन का और यहाँ पर लिए और एक हाइड्रोजन का परमाणु लिए, यानी कि दो यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु लिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर H2 आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन का एक अणु आ जाएगा, हाइड्रोजन का एक अणु आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर दो यहाँ पर परमाणु आपस में जुड़े हैं, दो यहाँ पर परमाणु आपस में जुड़े हैं। दो परमाणु को आपस में जोड़ने पर यहाँ पर एक अणु का निर्माण होता है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो इसका परिभाषा हो जाएगा जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं जो कि यहाँ पर रासायनिक बंध में बंधे होते हैं, यानी कि केमिकल बॉन्ड में बंधे होते हैं, उसको यहाँ पर हम अणु कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर जो अणु और परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं और यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी पाए जाते हैं। तो आखिर कौन सा, आखिर परमाणु स्वतंत्र में पाया जाता है या फिर अणु स्वतंत्र में नहीं पाया जाता है, आखिर क्या होगा, तो चलिए उसके बारे में बताते हैं। और जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आखिर कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो H2 हो गया, N2 हो गया, यहाँ पर HCl हो गया, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी अणु हो गए, ये सभी अणु हो गए। लेकिन यहाँ पर जो परमाणु क्या हो जाएगा, तो परमाणु यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो परमाणु हैं। हाइड्रोजन में कितना परमाणु है, यहाँ पर दो परमाणु हैं, दो परमाणु हैं। तो जिसी तरह यहाँ पर भी दो परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु है, क्लोरीन के एक परमाणु है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर परमाणु है वह स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जा सकते हैं, क्योंकि जो परमाणु होता है वह किसी न किसी तत्व से संयोज होता है, किसी न किसी तत्व से मिला होता है, संयोज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो दो परमाणु है हाइड्रोजन के, यहाँ पर कौन सा तत्व से मिला है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व से मिला है, हाइड्रोजन तत्व से मिला है। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का दो परमाणु है, वह यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व से मिला है, यानी कि किसी न किसी तत्व से मिला रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो अणु होता है वह आखिर स्वतंत्र कैसे होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो H2 लिखा गया है वह पूरे तरीके से यहाँ पर स्वतंत्र होता है, N2 हो गया वह पूरे तरीके से स्वतंत्र है, HCl है वह भी पूरे तरीके से स्वतंत्र है। यानी कि जो अणु होते हैं वह स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। और परमाणु जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं वह स्वतंत्र नहीं होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो परमाणु होते हैं उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है या फिर नहीं। तो जो परमाणु होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए H प्लस H, यानी कि H प्लस H क्या हुआ, H2, यानी कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तब यहाँ पर अणु का निर्माण हुआ। यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु में रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु और यहाँ पर हाइड्रोजन के एक परमाणु, तो दो परमाणु मिलकर यहाँ पर केमिकल रिएक्शन किया, रासायनिक अभिक्रिया किया, तब जाके यहाँ पर जो हाइड्रोजन का यहाँ पर अणु बना है। तो यहाँ पर एक तरीके का रिएक्शन हुआ है। अब इसको समझिए HCl को। तो यहाँ पर देख सकते हैं HCl में यहाँ पर कौन सा यहाँ पर रासायनिक प्रक्रिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु आपस में मिल गए, तब जाके यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रासायनिक अभिक्रिया किए और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण किए। तो परमाणु यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जो अणु होता है वह रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट नहीं करता है। जो अणु होता है उसको सबसे पहले इसको परमाणु में तोड़ना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि HCl को सबसे पहले हम तोड़ेंगे, तो किस में तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन में तोड़ेंगे और क्लोरीन में तोड़ेंगे, और तब जाके फिर यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यानी कि जो अणु होता है वह डायरेक्ट रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, जबकि जो परमाणु होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।